अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर को। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था लिटरेचर एज अ जनरल। अब ये देखना है कि इंग्लिश लिटरेचर कैसे बाकी लिटरेचर से मुख्तलिफ है। एक तो ऑब्वियस रीज़न या फीचर ये है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। अब देखा जाए तो इंग्लिश लिटरेचर भी दो टाइप्स का है, एक है इंग्लैंड का और एक है अमेरिकन। लेकिन अर्लियर ऐसा सोचा जाता था कि एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू इंग्लैंड इज़ इंग्लिश लिटरेचर। फिर जब अमेरिका डिस्कवर हुआ उसके बाद अमेरिकन लिटरेचर आ गया, और देखा जाए तो दोनों के अंदर सेम मूवमेंट्स हुई हैं, सेम एजेस के नेम हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने बात की थी कि लिटरेचर के अंदर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरा है, लिटरेचर के अंदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अंदर चेंजेस आई हैं। जैसे जैसे लिटरेचर डिफरेंट फेजेस से गुजरा है उसके अंदर चेंजेस आए हैं। अब उन फेजेस को, उन टाइम पीरियड्स को एज का नाम दिया जाता है, रीजन का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एलिजाबेथन एज, प्यूरिटन्स एज। अब ये देखते हैं कि एजेस को किस बेसिस पर नाम दिया जाता है। या तो उसे इस वजह से नाम दिया जाता है कि उसके अंदर कोई एक राइटर या कोई एक फिगर बहुत ही प्रोमिनेंट है, उनके नाम पे जो है उस एज को नाम दिया जाता है, कोई लिटरेरी फिगर। जैसे शेक्सपियरियन एज है, एज ऑफ जॉनसन है, एज ऑफ ड्राइडन है, एज ऑफ चौसर है। या फिर नाम इस बेसिस पे होते हैं कि उस वक्त में उस रीजन में एम्परर कौन था, किंग कौन था, क्वीन कौन थी। जैसे कैरोलिन लिटरेचर, जैकोबियन लिटरेचर हो गया, और क्वीन एलिजाबेथ के नेम पे हो गया एलिजाबेथन लिटरेचर। या फिर स्पेसिफिक किसी एज के अंदर कोई मूवमेंट चली हो, उसके नाम पे भी हो सकता है। जैसे प्यूरिटन एज है जो कि प्यूरिटनिज्म मूवमेंट की वजह से है। इसी तरह रोमांटिक एज है जो कि रोमांटिक मूवमेंट की वजह से है। इसी तरह रेनेसांस पीरियड है। इसी बेसिस के ऊपर एक पीरियड के दो दो तीन तीन नाम भी हैं। जैसे एलिजाबेथन एज है, एज ऑफ शेक्सपियर है, रेनेसांस पीरियड है। ये एक ही एज है और उसके तीन नाम है। इसी तरह न्यू क्लासिकल एज है, ऑगस्टन एज है, एज ऑफ पॉप है। ये एक ही एज है लेकिन इसके डिफरेंट नेम्स हैं। उम्मीद है आपको एजेस की, टाइम पीरियड की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश का आगाज़ कहाँ से हुआ, या इंग्लिश लिटरेचर कब लिटरेचर के अंदर यूज़ होने लगी इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इसे देखा जाए तो सबसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड है एंग्लो सैक्सन पीरियड। इंग्लिश लिटरेचर का जो अर्लीस्ट फेज़ है वो स्टार्ट हुआ एंग्लो सैक्सन से। एंगल्स और सैक्सन ये दो ट्राइब्स थे, इंग्लिश रेस के एंसेस्टर थे, और ये ब्रिटेन आने से पहले से ही इंग्लिश रेस के एंसेस्टर थे। और वर्ड इंग्लिश उनकी ज़बान का नाम था, इंग्लिश लैंग्वेज वो बोलते थे, और ये लैंग्वेज उस ट्राइब के अंदर नेटिव लैंग्वेज थी, कॉमन लैंग्वेज के तौर पे बोली जाती थी। अब इंग्लैंड आने से पहले ये लोग स्वीडन और डेनमार्क में कब्जा करके रह चुके थे, और उस एरिया को इन्होंने नाम दिया था एंग्लेलैंड। अब इन लोगों की ये क्वालिटीज़ थी कि ये ब्रेव थे, एडवेंचरस और फियरलेस थे, और इतने फियरलेस थे कि इनका एक टेरर था एंग्लैंड के अंदर। अब जहाँ तक लिटरेचर की बात की जाए तो जब इनके यहाँ दावतें होती थी तो ये लोग दावत पे सॉन्ग गाते थे। सॉन्ग दैट इज़ अ काइंड ऑफ पोइट्री विच इज़ मेंट टू बी संग। और इनके सॉन्ग्स बैटल्स के बारे में होते थे, गॉड के बारे में होते थे, अपने एंसेस्ट्रल हीरोज़ के बारे में होते थे। और कहते हैं कि जब वो सॉन्ग्स का स्टार्ट हुआ तो वहीं से इंग्लिश पोइट्री का, इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट हुआ। लेकिन देखा जाए तो तब वो लोग सॉन्ग गाते थे, और ये जितना भी लिटरेचर था वो ओरल था। इसी वजह से एंग्लो सैक्सन की जितनी भी पोइट्री है वो लॉस्ट हो चुकी है। बहुत कम ही उनके एक दो ऐसे पोइट्स हैं जिनका वर्क मिलता है। अगर उस एज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क देखा जाए तो वो बीवोल्फ नेम है उस वर्क का, उस पोइट्री का, जिसके अंदर वो एक एडवेंचर्स बता रहे हैं बीवोल्फ नामी आदमी की। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एंग्लो सैक्सन जैसे ही क्रिश्चियनिटी की तरफ आने लगे तो फिर उनके थीम्स के अंदर भी चेंजेस आने लगी, और फिर उसके बाद जितने भी थीम्स थे वो रिलीजियस होने लगे। इसी वजह से देखा जाए तो एंग्लो सैक्सन का मेजर जो पोर्शन है पोइट्री का वो रिलीजियस है। उस वक्त के इम्पोर्टेंट रिलीजियस पोइट्स को देखा जाए तो कैडमन और काइनी वोल्फ दो इम्पोर्टेंट मेजर फिगर्स ऑफ दैट पीरियड हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड को इसलिए भी इम्पोर्टेंट कहा जाता है क्योंकि इसी पीरियड के अंदर प्रोज का भी स्टार्ट हुआ था, और इसके अंदर फर्स्ट टाइम क्रॉनिकल्स लिखे गए थे किंग एल्फ्रेड के टाइम पीरियड में। और आगे जितने भी पीरियड्स के अंदर प्रोज को देखा जाए तो प्रोज यहीं से स्टार्ट हुआ था और आगे कंटिन्यू हुआ था।
अगर प्रोज़ की बात की जाए इस पीरियड की, तो इस पीरियड के प्रोज़ बहुत ज़्यादा ईज़िली अंडरस्टैंडेबल थे क्योंकि इसके अंदर ईज़ी लैंग्वेज यूज़ की हुई थी। और अगर प्रोज़ के पायनियर्स की बात की जाए जिन्होंने स्टार्ट किया था प्रोज़ को, उसके अंदर अल्फ्रेड ग्रेट और किंग ऑफ वेसिक्स का नाम आता है, जिन्होंने लैटिन के क्रॉनिकल्स को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और इन्होंने कुछ सरमन्स भी लिखे थे पोएटिक प्रोज़ की फॉर्म के अंदर। एंग्लो सैक्सन 5th सेंचुरी के मिड में इंग्लैंड आए थे और वहाँ पर उन्होंने उस जगह पर कब्ज़ा कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था पूरे कंट्री को। और अगर देखा जाए तो ये पीरियड स्टार्ट होता है 670 एडी से 1180 तक। और इस सारे दौर में जो किंग थे वो किंग एल्फ्रेड थे। और एंग्लो सैक्सन के लास्ट जो किंग थे जिन्हें डिफीट किया था नॉर्मैंडी फ्रांस के विलियम द कंकरर ने, उनका नेम हॉरल्ड था। और इसी तरह एंग्लो सैक्सन पीरियड फिर 1100 एडी के अंदर ख़त्म हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। लेकिन अगर हम एंग्लो सैक्सन पीरियड को देखें तो इसके अंदर 2 ट्राइब्स का फ्यूजन हुआ था। और जैसे कि हम कहते हैं कि लिटरेचर रियल लाइफ को डिपिक्ट करता है या उस टाइम पीरियड के अंदर, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर लोग कैसे थे उसे बताता है। तो एंगल्स और सैक्सन 2 ट्राइब्स थे। इन दोनों ट्राइब्स के ट्रेड्स का फ्यूजन हुआ था जब ये साथ में रहते थे। और अगर देखा जाए तो इस टाइम के लिटरेचर के अंदर से सब फीचर्स वाज़ेह होते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी इंटरनल एज़ वेल एज़ एक्सटर्नल लाइफ गुजारी। इनकी लिविंग को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा रफ़ थी, लेकिन ये मेलनकली को पसंद करते थे और सेंटिमेंटल थे, फ़ियरलेस फाइटर्स थे। अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ के अंदर 5 बेसिक प्रिंसिपल थे। लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, रिलीजन, लव फॉर वुमेनहुड एंड स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। और ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये इनके लिटरेचर के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। उस वक्त के लोग राइटर्स फुल ऑफ इमोशंस थे, एस्पायरेशंस थी उनके अंदर, और साथ में लव और म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इसी तरह वो लव सॉन्ग्स को भी पसंद करते थे। उम्मीद है आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड की समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड किसी भी किस्म के क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे। हम तमाम इंग्लिश पीरियड्स को डीपली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।